हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे जेई एडवांस 2025 पेपर नंबर 1। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट आर डिनोटेड द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। डिफाइन आर टू आर एफ एक्स फंक्शन डिफाइंड है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, टू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन डिवाइडेड एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू टू है। Then which one of the following statement is correct? First statement say the function fx is not differentiable. First of all, write down the function. What is saying 2 minus 2x square minus x square into sine 1 divided x not equal to 0, and x equal to 0 function f of 0 equal to 2. Okay, that first option, the function fx is not differentiable. ठीक है, तो 2, look at 2 is differentiable, also 2x square is also differentiable, and x square into sine 1 divided x is also differentiable. So that means sum of differentiable function is differentiable. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे फिर भी, लेकिन ये तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन कोशिश करेंगे फॉर्मल डेफिनेशन से निकालने की। तो एल एच डी क्या होगा? एल एच डी एफ डैश जीरो माइनस, दैट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड माइनस एच। ओके, दैट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन डिफाइंड एच एक्स नॉट इक्वल टू जीरो टू minus x square, that is minus h, that h square, sign no change, that 2h square, also h square into sine 1 divided h minus. Okay, and f of 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2 है, डिवाइडेड माइनस h, प्लस 2 माइनस 2 कैंसल आउट। ओके, दैट माइनस माइनस एच स्क्वायर कॉमन ले लो, h टेंस टू जीरो माइनस एच स्क्वायर टू टू माइनस साइन वन बाई एच डिवाइडेड एच माइनस एच, सॉरी, माइनस माइनस कैंसल आउट, वन एच कैंसल आउट, दैट इज लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एच इंटू टू माइनस साइन वन बाई एच, इसका लिमिट क्या होगा? जीरो। ओके, एल एच डी एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या आ रहा है? जीरो। ठीक है, अब अब क्या निकालेंगे? आर एच डी, आर एच डी at x equal to 0, that is f of 0 plus limit h approaches 0 f of 0 plus h f of 0 divided h. Okay, limit h approaches 0, that is function defined x not equal to 0 पे क्या है? 2 2 minus, that is fh, that is क्या होगा? माइनस 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच, एफ ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या था? 2 डिवाइडेड एच, प्लस 2 माइनस 2 कैंसल आउट, दैट इज लिमिट एच अप्रोचेस 0 माइनस एच स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस एच स्क्वायर कॉमन, दैट 2 प्लस साइन 1 बाई एच डिवाइडेड एच, वन एच कैंसल, दैट माइनस
माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0 2 प्लस साइन 1 बाई एच, इसका लिमिट क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो एल एच डी क्या आया, एक्स इक्वल टू 0 पे 0, एल्सो आर एच डी एट एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एफ एक्स इज क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा था, द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, कैंसल आउट। अब देखो यहाँ ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स। लुक एट लुक एट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस टू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स। ओके, अब क्या करेंगे हम, टू, अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, दैट एक्स स्क्वायर कॉमन, दैट रिमेन्स 2 प्लस साइन 1 बाई एक्स, आई थिंक, ठीक है। अब अब क्या है, जीरो पे ये ऑप्शन क्या बोल रहा, जीरो पे लोकल लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं। अब देखो जीरो जीरो के अगर नेबरहुड में, डेल्टा नेबरहुड में, जीरो प्लस डेल्टा, डेल्टा सच दैट ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। डेल्टा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एंड जीरो माइनस डेल्टा, ठीक है। अब देखो ये एक पॉजिटिव, ठीक है। अब साइन का रेंज क्या होता है, -1 to 1, अगर 2 इसमें ऐड करेंगे तो इसका ओवरऑल रेंज क्या होगा, इसका 1 2 3 होगा। और एक्स क्या है, जीरो के आसपास की वैल्यू है, ठीक है। डेल्टा नेबरहुड पे हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर 2 पे कुछ, ये भी पॉजिटिव है, एल्सो एक्स स्क्वायर इज ए पॉजिटिव नंबर, तो 2 से कोई कुछ पॉजिटिव नंबर घटाएंगे तो, अब देखो ये क्या है, जीरो है, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है। ओके, अब अगर इस जीरो के राइट हैंड नेबरहुड में अगर चेक करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, अल्सो ये भी पॉजिटिव, ठीक है। रेंज पॉजिटिव है और एक्स स्कोर भी पॉजिटिव है। तो अगर 2 से कुछ घटा रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि नीचे की ओर आएगा। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड के नेबरहुड में अगर चेक करें जीरो की ओर, तो ये भी पॉजिटिव, अल्सो ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, इसके नीचे ही होगा, नीचे ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एट एक्स इक्वल टू 0 इज नॉट नॉट ए मिनिमा, ये क्या है, मैक्सिमा पॉइंट है, मैक्सिमा पॉइंट है। ओके, तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा, सी, एक्स इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ ए लोकल मिनिमा, तो ये कैंसल आउट होगा, ठीक है। अब बचा क्या अभी, बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट एफ इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 टू डेल्टा। ओके, 0 टू डेल्टा पे आपको चेक करना है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है कि नहीं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, एफ एक्स, फिर डिफाइन करेंगे। एफ एक्स क्या है, 2 माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव कर लो, क्योंकि डिक्रीजिंग निकाल उस इंटरवल पे होगा कि नहीं, तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि इसको डिफरेंशिएबल करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। तो 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0,
माइनस 4x माइनस, अब मल्टीपल प्रोडक्ट रूल्स यूज करो, 2x इंटू साइन 1/x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस का डेरिवेटिव, सॉरी साइन का डेरिवेटिव कॉस 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1/x²। ओके, अब क्या, देखो एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो एफ डैश एक्स क्या हुआ, -4x माइनस माइनस 2x इंटू साइन 1/x प्लस माइनस माइनस, और ये बाहर में एक माइनस, तो क्या होगा, पॉजिटिव cos 1/x। ओके, अब डिफाइन करो अभी, एफ डैश एक्स, ठीक है, -4x माइनस 2x इंटू साइन 1/x प्लस कॉस 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखो सॉरी, एफ डैश एक्स -4x माइनस 2x इंटू साइन 1/x प्लस कॉस 1/x, ठीक है। अब देखो इसके नेबरहुड में, ठीक है, 0 और डेल्टा के बीच में, 0 और डेल्टा, इस इंटरवल में चेक करना है कि ये पॉजिटिव, सॉरी डिक्रीजिंग है कि नहीं। तो इसके इसके नेबरहुड में, ठीक है, इस इंटरवल के नेबरहुड में अगर इंटरवल एक चूज करते हैं, देखो ये क्या है, जीरो के इंटरवल, जीरो के नेबरहुड में ये लिमिट cos 1/x क्या है, एक फ्लैक्चुएटिंग फंक्शन है। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब है फ्लैक्चुएटिंग, -1 और 1 के बीच ऑक्सिलेट करता रहेगा इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स ये फ्लैक्चुएट करता रहेगा। ओके, और डेल्टा क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ये सब सब कहा गया है ऑप्शन में, ठीक है। डेल्टा एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जीरो और डेल्टा के नेबरहुड में ये फ्लक्चुएटिंग है, इसका मतलब ये एफ डैश एक्स ना डिक्रीजिंग कर रहा ना इंक्रीजिंग कर रहा, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं। अल्सो कॉस कॉस का ये पीरियड क्या होता है, पीरियड पीरियड होता है 2 पाई, 2 पाई का अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू, ओके, समथिंग वैल्यू। तो अगर इसके डेल्टा नेबरहुड पे जीरो और डेल्टा नेबर उसके नेबरहुड पे एक इंटरवल लेते हैं, मान लो 0 0.1 टू 0.01, ओके, तो 1/x क्या होगा, ठीक है, वन, ओके, 1/x क्या होगा फिर, तो 1/x यही होगा, 10 हो जाएगा ये, और ये क्या होगा, 100, ओके। अब देखो इसका पीरियड है 2 पाई, 2 पाई मतलब 2 पाई के बाद ये फिर से रिपीट करने लगता है इसका ग्राफ, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंस क्या है, 90, 90, 90, और इसको सिक्स सिक्स में डिवाइड देंगे तो इसका मतलब 16 अप्रोक्सीमेटली, तो इसका मतलब 0.1 और 0 टू 0.01 के बीच में, ये छोटू सा इंटरवल में, ठीक है, 0.1 और 0, सॉरी यहाँ पे एक ये छोटा है, और 0.1 के बीच के इंटरवल में ये कितना बार ऑक्सीलेट करेगा, 16 टाइम, 16 टाइम ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। तो इसका मतलब ना ये इंक्रीजिंग कर रहा है ना डिक्रीजिंग कर रहा है, ओके। ऐसे भी देख सकते हैं, और
और एक इंटरवल ले लेते हैं, मान लो कि 0.01 टू 0.001। ओके, तो 1/x क्या होगा इसका, 100 हो जाएगा, और इसका क्या होगा 1000। इसका डिफरेंस क्या हुआ 900। ठीक है, अगर 906 को डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा 150। 150 दैट इस इंटरवल में, ये छोटू सा इंटरवल में 0.001 टू 0.01, इस इंटरवल में, ये छोटू सा इंटरवल में ये कितना टाइम ऑक्सीलेट करता रहेगा, -1 टू 1 के बीच में 150 टाइम्स ये ऑक्सीलेट करता रहेगा। ना ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीजिंग हो रहा। तो ये साफ साफ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये फंक्शन ना इंक्रीजिंग हो रहा ना डिक्रीजिंग हो रहा। ओके, तो ये सब ये, ये सब देख के तो समझ में आ गया ये फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है ना इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम लोग चेक करेंगे इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो मैथमेटिकली सॉल्व कैसे करेंगे। एफ डैश एक्स क्या मिला हम लोग को, एफ डैश एफ डैश क्या मिला, -4x -2x इंटू साइन 1/x प्लस कॉस एक्स। ओके, अब चेक करना क्या है, इसके इसके डेल्टा नेबरहुड, इस इंटरवल पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है कि नहीं चेक करना है। तो हम लोग एक पॉइंट लिए एक पॉइंट लिए 2n पाई। ठीक है, एक पॉइंट लिए 1/2n पाई। ओके, एक पॉइंट लिए। ओके, और n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है n। ठीक है, अब चेक करेंगे क्योंकि 1/2n पाई क्यों लिए, क्योंकि ये जो साइन 1/x और कॉस 1/x, इसका शकल ही अलग है। ये साइन 1/x और कॉस 1/x मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं इस एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए 1/2n पाई लिए। अब पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो अब चेक कर रहे हैं 1/2n पाई पे। तो एफ डैश 1/2n पाई पे क्या होगा, -4 डिवाइडेड 2n पाई। ओके, एक्स की जगह यूज कर रहे हैं, -2 इंटू 1/2n पाई इंटू साइन, ये क्या हो जाएगा, ये 1 तो है, ये 2n पाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या कॉस 2n पाई। ओके, एफ डैश 1/2n पाई इक्वल टू, ये क्या है 4 डिवाइडेड -4/2n पाई। अब देखो साइन 2n पाई ये क्या होगा, साइन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, 0 होता है, चाहे वो ऑड पाई हो या इवन पाई हो। ठीक है, और ऊपर से क्या है n एक नेचुरल नंबर है। ओके, तो ये क्या होगा ओवरऑल 0। अब देखो cos 2n पाई, कॉस में इवन इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर मिलेगा तो वो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखो एफ डैश 1/2n पाई इक्वल टू, ये क्या है, ये अब देखो 2 जा 4 -2 डिवाइडेड n पाई प्लस 1। अब देखो पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 3.14। ओके, अब -2 पे अगर डिवाइड करेंगे 3.14, तो ये क्या होगा, एक से तो कम ही होगा।
ठीक है, 1 से कम होगा, हालांकि ये 0 से भी कम है, तो ये ओवरऑल एफ डैश 1/2n पाई ये क्या है, ये सॉरी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि +1 है यहाँ पे। ओके, इसका मतलब एफ डैश 1/2n पाई ग्रेटर देन 0, इसका मतलब is f(x) is not decreasing on interval 0 to डेल्टा। ठीक है, 0 to डेल्टा पे ये फंक्शन ऑक्सीलेट करता रहेगा, ये डिक्रीजिंग नहीं होगा, ना इंक्रीजिंग होगा। तो ये क्या होगा, देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट f is decreasing function on the interval, नो 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 नो, ये कभी नहीं हो सकता। अब बचा ऑप्शन क्या, सी, सी भी उसी तरह चेक कर सकते हैं, अब बचा ऑप्शन सी है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, let R denoted the set of all real number, okay, let ai comma bi belongs to R for I 1 to 3, okay, define the function f r to r and h also r to r defined by fx कोई फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, f and gx तीनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, इफ fx not equal to gx for all x belongs to real number, okay, then the coefficient of x cube in hx। अब देखो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है अगर देखा जाए, ओके, ये क्या बोल रहा है, fx not equal to gx for all x belongs to real number, कोई भी रियल नंबर हो एफ एक्स एंड जी एक्स कभी इक्वल नहीं हो सकता, सीधी सीधी बात है। ओके, अब क्या है, हम लोग चेक करेंगे अभी एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, सॉरी, एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या होगा, लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ओके, ये किस वैल्यू पे 0 होगा, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, a1 प्लस 10x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 माइनस, अब जी एक्स क्या है, b1 प्लस 3x प्लस b2 x स्क्वायर प्लस b3 x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। ओके, अब देखो, प्लस x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 कट जाएगा। ओके, अब देखो हायर डिग्री को एक साथ लिखने की कोशिश करो, लिखेंगे हम टुगेदर। अब देखो, अब बचा क्या, एक्स क्यूब, अब देखो ए क्यूब माइन a3 माइनस b3 x टू द पावर क्यूब प्लस a2 माइनस b2 x स्क्वायर एंड 10x माइनस 3x प्लस 7x एंड प्लस a1 माइनस b1 इक्वल टू 0। अब देखो, ये फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन, ये तो पता ही है कि एटलीस्ट वन रूट तो होगा ही होगा, एटलीस्ट वन रूट तो होगा ही होगा, पक्का है, ठीक है। वो 3 भी हो सकता है, लेकिन वो एक तो रियल रूट होना ही है उसको। तो इसका मतलब एफ एक्स एंड जी एक्स तो नॉट इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स के लिए, तो एक्स क्यूब
है तो एक रियल टू मिलेगा, एक रियल मिलने से तो ये इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट को जीरो होना होगा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट को जीरो होना होगा, मस्ट जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है मतलब वहाँ रियल रूट मिलेगा। तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज मस्ट बी जीरो। ओके, तो इसका मतलब ए थ्री माइनस बी थ्री मस्ट बी जीरो। तो तो ए थ्री इक्वल टू बी थ्री, इक्वेशन वन। ओके, इक्वेशन वन। अब देखो खेला, एच एक्स बोल रहा, अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स, एच एक्स में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा ये बताना है। अब देखो एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स प्लस टू। अब ये बताओ कि भाई अगर एक्स प्लस वन करेंगे एफ एक्स पे, ये प्रोड्यूस करने सकेगा एक्स क्यूब? ना बाबा ना, ये तो एक्स क्यूब प्रोड्यूस नहीं करने सकेगा। अल्सो टेन एक्स करने सकेगा क्या? नहीं, ये भी नहीं, ना ये भी नहीं। अब इसकी बारी है, ये करने सकेगा? ये भी नहीं। तो प्रोड्यूस करने की क्षमता इसमें और इसमें है। ठीक है, दो टर्म टर्म ही है जो एक्स क्यू को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, बाकी टर्म हम क्यों लिखे गंदा करने के लिए। ओके, फिर जी एक्स में आ जा भाई, जी एक्स में ये भी एक्स क्यू प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं है, ना इसका है ना इसका है। तो ये और ये टर्म लिखेंगे। ओके, अब देखो एफ एक्स प्लस वन, एक्स एक्स में एक्स की जगह एक्स प्लस वन लिखेंगे। अब देखो हम लोग की काम की चीज है ए थ्री एक्स टू द पावर क्यू प्लस एक्स टू द पावर फोर। ओके, तो एफ ऑफ एक्स काम की चीज है ए थ्री एक्स टू द पावर क्यू प्लस एक्स टू द पावर फोर। ओके, तो एफ एक्स प्लस वन क्या होगा? इसका होगा ए थ्री एक्स प्लस वन का क्यूब, यही होगा, प्लस एक्स प्लस वन टू द पावर फोर। ओके, यही होना है भाई। अब देखो जी एक्स, जी एक्स काम की चीज है बी थ्री एक्स टू द पावर क्यूब प्लस एक्स टू द पावर फोर, दैट इज जी एक्स प्लस टू, जी एक्स प्लस टू, जी एक्स प्लस टू, एक्स की जगह एक्स प्लस टू लिखेंगे, बी थ्री एक्स प्लस टू का क्यूब प्लस अब क्या एक्स एक्स प्लस टू का पावर फोर, यही तो, यही ना भाई। ठीक है, अब क्या करना है, एच एक्स, एच एक्स क्या है, एफ एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स प्लस टू। ओके, एच एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस वन का क्या है, ए थ्री एक्स प्लस वन का क्यूब, ओके, प्लस एक्स प्लस वन का पावर फोर माइनस जी एक्स प्लस टू का वैल्यू क्या आया, बी थ्री एक्स प्लस टू का क्यूब माइनस एक्स प्लस टू टू का पावर फोर, यही है, यही मिला। तो अब क्या निकालना है, एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ऑफ एच एक्स। तो एच एक्स इक्वल टू, अब देखो इक्वेशन में हम लोग निकाले थे ए थ्री इक्वल टू बी बी थ्री, ए थ्री इक्वल टू बी थ्री। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये और ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये और ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा, तो इसमें ए ए थ्री लिख सकते हैं। ठीक है ना भाई, ए थ्री तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। ठीक है, और कहीं पे गलती कर लिए क्या,
एक्स प्लस, और चलो ठीक है, ये कोएफिशिएंट हम लोग अलग कर लेते हैं। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स क्यूब, ए क्यूब, ए थ्री इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसका डिग्री एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब मिलेगा। अब देखो इसमें बाइनोमियल ऑपरेशन यूज करेंगे। फोर सी, फोर सी यहाँ पे यूज करो, यहाँ पे वन यूज कर लो, ठीक है, और इसमें वन का पावर वन दे दो, और एक्स को थ्री यूज कर लो, और माइनस बी थ्री इंटू, इसका क्या होगा, इसका इसका होगा एक्स की पावर क्यू ही होगा, ठीक है, इसका हाईएस्ट डिग्री क्यू है तो एक्स क्यूब ही मिलेगा, माइनस इसमें बाइनोमियल यूज कर लो एक बार, तो फोर सी, फोर सी इसमें वन, वन यूज कर लो, ठीक है, वन, और इसमें एक्स टू दी पावर क्यूब और फोर की पावर वन, ठीक है। अब बचा क्या, एच एक्स इक्वल टू ए थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर, इसका फोर हो जाएगा एक्स क्यूब। अब देखो बी थ्री है, बी थ्री के जगह ए थ्री, ए थ्री लिख सकते हैं, एक्स, एक्स की पावर क्यूब, माइनस इसमें फोर, फोर हो जाएगा, फोर सी वन का वैल्यू फोर होता है, ओके, और 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 यहाँ पे फोर है, इंटू फोर इंटू एक्स क्यूब। अब ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए थ्री एक्स क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा, तो एच एक्स इक्वल टू क्या होगा, फोर एक्स क्यूब माइनस फोर फोर जा सिक्सटीन एक्स क्यूब। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, फोर माइनस सिक्सटीन इक्वल टू क्या होगा, माइनस एट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे टू का पावर वन होगा, ठीक है, टू का पावर वन, तो यहाँ पे टू होगा, एट होगा, यहाँ पे एट, सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया था, फोर माइनस एट इक्वल टू माइनस फोर होगा इसका आंसर, ठीक है, ये इसका कोएफिशिएंट लिखने में गलती हो गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द मैट्रिक्स पी, पी मैट्रिक्स दिया हुआ है, टू जीरो 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 टू जीरो 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 थ्री, ओके, let the transpose of a matrix X be denoted xt, then the number of 3 into 3 invertible matrix Q, Q है, Q एक invertible matrix है, मतलब इसका मतलब इसका determinant not equal to 0, okay, with integer entry such that, sorry, Q inverse क्या दिया हुआ, Q inverse Q transpose, ठीक है, अब Q से अगर मल्टीपल करेंगे तो Q इंटू क्यू टी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ये क्या मैट्रिक्स को दर्शाता है, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, क्यू एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और क्या है दिया हुआ, पी क्यू और क्यू पी दोनों कम्यूट कर रहा, ठीक है, क्यू को हम लोग मान लेते हैं ए वन, ए टू, ए थ्री, बी वन, बी टू, बी थ्री, सी वन, सी टू, सी थ्री, ओके, अब ये दोनों कम्यूट कर रहा, तो इन दोनों के ऊपर रिलेशन क्रिएट करेंगे हम लोग, पी क्यू, पी क्या दिया हुआ, टू जीरो 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 टू जीरो 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 थ्री इंटू क्यूब,
A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ओके, अभी आ जाओ, इस इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? पहला रो, पहला कॉलम, तो 2A1, नेक्स्ट वन क्या होगा? 0 0 हो जाएगा, एंड 2A2 एंड 2A3। ठीक है, अब सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा? 2B1, 2B2, 2B3, सॉरी, 2B3। ओके, ठीक है। अब क्या है? थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा? 2C, सॉरी, 3C1। ठीक है, 3C1, नेक्स्ट 3C2, नेक्स्ट वन क्या होगा? 3C3। ओके, PQ का वैल्यू आ गया। अब हम लोग निकालेंगे QP की वैल्यू। तो Q, पहला एलिमेंट A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। नेक्स्ट वन 2 0 0 0 2 0 0 0 3। इसका प्रोडक्ट निकालेंगे अभी। अब देखो, फर्स्ट रो, पहला कॉलम, 2 2A1, बाकी सब 0। पहला रो, फर्स्ट सेकंड कॉलम, फिर 2A2। ओके, बाकी 0 0। फिर नेक्स्ट वन क्या होगा? फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, तो 3A3, 3A3। नेक्स्ट सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, तो क्या हुआ? 2B1। ठीक है, अब सेकंड कॉलम, सेकंड रो, इसका मतलब 2B2, 2B2। ओके, अब नेक्स्ट वन, रो रो टू एंड कॉलम थर्ड, तो क्या होगा? 3B3, 3B3। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, 2C1। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, 2C2 एंड 3C3। अब दोनों दोनों को इक्वेट करो अभी। अब देखो, दोनों इक्वेट होगा क्योंकि PQ एंड QP इक्वल है। अब देखो, 2A3 एंड 3A3, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे क्या है? 2A3 एंड 3A3, 3A3 इक्वल टू 2A3। इसका मतलब A3 इक्वल टू 0, पहला कंडीशन। नेक्स्ट वन, अब देखो, 2B3 एंड 3B3, मतलब 3B3 इक्वल टू 2B2, 2B3, यही ना? तो इसका मतलब B3 इक्वल टू 0। ओके, अब नेक्स्ट वन आ जाओ। यहाँ पे तो सब इक्वल है, सब इक्वल एलिमेंट्स है। तो अब बचा, थर्ड रो पे आ जाओ। 3C1, 2C1, 3C1 इक्वल टू 2C1 इक्वल टू, इसका मतलब C1 इक्वल टू एल्सो 0। अब आ जाओ 3C2, 3C2 इक्वल टू 2C2, इसका मतलब C2 इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी सब इक्वल एलिमेंट है, सॉरी। ठीक है, अब आओ क्यूब। क्यूब क्या था? A1, A2,
A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, यही माना था क्यू का मैट्रिक्स। अब आ जाओ A1, ठीक है, A2, A2, A3, A3 का वैल्यू 0, तो उसमें उसके जगह 0 लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ B1, B1, B2, B3, B3 की वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा। अब देखो C1, C1 का वैल्यू 0, C2 का वैल्यू ऑल्सो 0, C3, ठीक है। Q का वैल्यू ये आया, ठीक है। अब क्या एक रिलेशन था, Q इंटू Q ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम लोग इससे मल्टीपल करेंगे। अब Q की मैट्रिक्स क्या है, Q की मैट्रिक्स क्या मिला, A1, A2, 0, B1, B2, 0, 0, 0, C3। अब इसका क्या है, क्या करना है, क्यू टी बोल रहा है, मतलब क्यू का ट्रांसपोज। रो को कॉलम में लिखो, ठीक है, हर एक रो को कॉलम में या कॉलम को रो में लिखो। तो रो को लिख रहे हैं A1, A2, 0, B1, B2, 0, 0, 0, C3। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो। अब क्या होगा, A1 इंटू A1, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, ये होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब क्या है, फर्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब A1, B1 प्लस A2 इंटू B2। ओके, एंड क्या होगा, 0, 0, 0। ओके, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ठीक है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा, A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2। ओके, अब क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ये होगा। हाँ, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दैट इज 0। अब आ जाओ थर्ड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ऑब्वियस 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एंड C3 स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करो, इक्वेट, ठीक है। अब A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट, दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 1। अब देखो इस एलिमेंट का B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अब थर्ड वन क्या है, C3 स्क्वायर इक्वल टू 1। और नेक्स्ट वन क्या है, A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 इक्वल टू 0। अब देखो दो दो स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, ठीक है, दो एलिमेंट स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, तो इसका मतलब एक को तो पक्का 0 है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं A2 0, तो इसका मतलब A1 क्या है, प्लस माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, अगर B2 को हम 0 मान लिए, B2 0, तो इसका मतलब B1 क्या है, प्लस माइनस 1, और C3 क्या होगा, प्लस माइनस ऑल्सो 1। अब देखो बी A2 एंड B2 0 माने हैं, ठीक है, A2 एंड B2, A1, A2 एंड B2
a2 0 and b2 0, तो इसका मतलब a1 also 0 and b1 also 0, इसका यही मतलब है ना। a2 0, a2 यहाँ पे है, a2 0 एंड b2 0, b2 0, दोनों दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो जा रहा, तो इसका मतलब एक का तो ऑब्वियसली जीरो होना चाहिए, एक का तो कम से कम, तो a1 0 एंड b1 also 0। ठीक है, अब देखो कितना पॉसिबिलिटी आया इसमें, इसमें इसमें दो पॉसिबिलिटी, इसमें दो पॉसिबिलिटी, इसमें दो और इसमें दो, इसका मतलब दो दो चार, इसमें चार, इस मतलब टोटल कितना हुआ, आठ, आठ पॉसिबिलिटी हुआ। तो आठ, यहाँ पे a2 0 लिए हैं, तो नेक्स्ट वन में a1 0 लेंगे तो उसमें भी आठ पॉसिबिलिटी आएगा, तो टोटल कितना होगा, 16 पॉसिबिलिटी आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, let alpha beta be the real number such that limit x approaches 0 1 by x cube alpha by 2 0 to x integration 0 to x 1 by 1 minus t square dt plus beta x into cos x equal to 2। solution, limit x approaches 0, क्या है, x approaches 0 1 by x cube alpha by 2 0 to x 1 by minus t square dt प्लस बीटा एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 2। अब देखो ये जो फॉर्म है 0/0 फॉर्म है, तो इसका मतलब हम लोग यूज करेंगे लेबनिज रूल्स। ठीक है, लेबनिज रूल यूज करेंगे इसमें। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, ओके, तो क्या होगा, अल्फा बाई 2 एंड अल्फा बाई 2 1 1 1 डिवाइडेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस बीटा एक्स और कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स एंड प्लस, और एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो बीटा कॉस एक्स, ओके, डिवाइडेड फिर इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इक्वल टू 2। तो क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, ठीक है, अल्फा बाई 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1, ओके, माइनस बीटा एक्स साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स डिवाइडेड 3x स्क्वायर इक्वल टू 2, ओके। अब इसका एक्सपेंशन यूज करेंगे, अब तीनों का एक्सपेंशन यूज करेंगे, x इक्वल टू 0, अल्फा बाई 2 इंटू इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 1 माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तो जाएगा, माइनस बीटा बीटा एक्स, साइन का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस बीटा कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 डिवाइडेड 3x स्क्वायर इक्वल टू क्या है, लिमिट
2। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ऑब्वियस है हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे कि कांस्टेंट को टुगेदर लिखने की और एक्स की कोएफिशिएंट को एक साथ लिखने की और एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। सॉरी। अब देखो यहाँ पे अब 1 है, वहाँ पे यहाँ पे अल्फा बाई 2 कांस्टेंट है, लिख लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, अल्फा बाई 2 ये कांस्टेंट है, और एक और कांस्टेंट क्या है, प्लस बीटा, प्लस बीटा ये कांस्टेंट है। ओके। अब एक्स का कोएफिशिएंट अगर आ रहा है तो सही है, नहीं तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से चलाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अब देखना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो मतलब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एल्फा बाई 2। ओके। अब देखो यहाँ पे बाहर में एक एक्स है और अंदर में एक एक्स है, मतलब एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, माइनस बीटा। ओके। एंड नेक्स्ट वन, ऑल्सो बीटा यहाँ पे है बाहर में, और यहाँ पे अंदर में माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब हो गया 1 बाई बीटा बाई 2। ओके। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये सारा का सारा कोएफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का। बाकी क्या हो रहा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर तक मुझे कोएफिशिएंट की जरूरत थी, ठीक है। डिवाइडेड 3x स्क्वायर इक्वल टू लिमिट क्या आ रहा, यहाँ पे 2 आ रहा। तो ये जो कांस्टेंट है और लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब अल्फा बाई 2 प्लस बीटा मस्ट बी 0, ये मानते हैं कि नहीं। ओके। एंड अब देखो लिमिट तो एग्जिस्ट हो रहा है, ये तो 0 होना ही है। अब देखो ये एग्जिस्ट हो रहा, तो मतलब एग्जिस्ट हो रहा और इक्वल टू लिमिट क्या आ रहा, 2। अब देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो इसका मतलब अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 6 होना चाहिए, है कि नहीं भाई। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 होगा, कट उठ के 2 तो लाना पड़ेगा किसी हाल में, तो इसका अंदर एक्स स्क्वायर का ऊपर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 मस्ट बी 6। ओके। एंड solve these two equation and find out alpha beta। अब कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो बीटा बीटा की वैल्यू क्या कर सकते हैं इसमें, अल्फा अल्फा बाई 2 इक्वल टू माइनस बीटा लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख तो सकते हैं। अब देखो अल्फा बाई 2 का वैल्यू क्या है, माइनस बीटा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस बीटा, ठीक है। माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 6। ओके। अब देखो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 2 4 बीटा, 4 बीटा एंड 5 5 एंड माइनस 5 बीटा बाई 2 इक्वल टू 6, दैट इज बीटा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस 12 बाई 5, ठीक है। बीटा माइनस 12 बाई 5 आ गया, ठीक है। अब देखो जब बीटा बीटा माइनस 12 बाई 5 आया, तो अल्फा बाई 2 इक्वल टू लिख सकते हैं 12 बाई 5, और अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 24 बाई 5, यही तो होना है। ओके। और हम लोग को निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा का वैल्यू 24 बाई 5 एंड बीटा का वैल्यू माइनस 12 बाई 5, तो इसका मतलब क्या होगा, 12 बाई 5, इसका मतलब 2.4, आई थिंक, हाँ 2.4, तो 2.4 इसका आंसर होगा, 2.4 करेक्ट आंसर। ये एनईटी टाइप क्वेश्चन था।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ठीक है, लेट yx y2 y3 विद अ फंक्शन, कोई फंक्शन है y1 y2 y3 एंड सेटिस्फाइड दिस फंक्शन, ठीक है। अब देखो d1 बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 0, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड की तरह नहीं लग रहा, अगर ध्यान से देखोगे तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड की तरह दिख रहा, अगर सोच रहे हो तो सही हो, ठीक है। d1 बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर y1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, y को एक साइड और dx को एक साइड, मतलब x को x के वेरिएबल के साथ एंड y को y के वेरिएबल के साथ, तो क्या होगा, dy1 डिवाइडेड y1 इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर dx। हाँ, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, तो क्या होगा, dy1 डिवाइडेड y1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2x डिवाइडेड टू, ठीक है, dx। आ, इसका इसका क्या होगा, ln y1 इक्वल टू, इसका क्या होगा, x बाई टू माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस c1 मान लिया, ठीक है, एनी कांस्टेंट, एंड दैट इज y1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x बाई टू माइनस साइन 2x बाई 4 एंड c1 एक कांस्टेंट है, c1 के बदले में क्या लिखेंगे हम लोग, y1 इक्वल टू k1 इंटू e टू द पावर x बाई टू माइनस साइन 2x बाई 4, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलर सिमिलर सिमिलरली इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, मतलब ऐसे कर सकते हैं, डी वाई टू डिवाइडेड डी एक्स माइनस क्या दिया हुआ, कॉस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 वाई टू, यही है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई टू डिवाइडेड वाई टू इक्वल टू कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड डी एक्स, ओके। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस इंटीग्रेटिंग करना है, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग करोगे तो डी वाई टू डिवाइडेड वाई टू इंटीग्रेशन वाई, इसको सॉरी, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड 2 एंड डी एक्स, ये होता है। एंड इसका क्या होगा, एल एन वाई टू इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस साइन 2x बाई 4 एंड एनी एन कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट c2, इसको क्या लिख सकते हैं, y2 इक्वल टू टू द पावर x बाई टू प्लस साइन 2x बाई 4 प्लस c2 any constant that write as simple k2 e to the power x by 2 plus sin 2x by 4, and let's suppose equation number 2, okay। नेक्स्ट वन क्या है, it is also an separable variable equation like that, uh, and your differential equation क्या है, dy3 divided dx minus 2 minus x cube divided x cube into y3 equal to 0, यही है। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई थ्री डिवाइडेड वाई थ्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2x, इसको अलग अलग कर दो, एक्स क्यूब माइनस 1 डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग कर लो, इंटीग्रेटिंग डी वाई
थ्री डिवाइडेड वाई थ्री इक्वल टू 2x³ माइनस 1 dx, है ना। अब क्या हुआ इसका, ln y3 इक्वल टू, अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x² और इसका x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c3। अब ये क्या होगा, ये होगा y3 इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, k3 लिख लो, e⁻−x² माइनस x। ओके, गॉट इट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब क्या करना क्या है, अब निकालना क्या है। अब देखो लिमिट x अप्रोच है 0 प्लस और y इंटू y2 इंटू y3, पहले ये निकालना है, उसके बाद कुछ करने की सोचेंगे अभी। तो y1 y2 एंड y3 इक्वल टू क्या होगा, y1 की वैल्यू क्या है, k1 इंटू e⁻x2 माइनस साइन 2x/4, ठीक है। अब x इक्व y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू है k2 e⁻x/2 प्लस साइन 2x/4 एंड नेक्स्ट वन y3 का वैल्यू क्या है, k3 एंड e⁻−1x² माइनस x, यही है। अब देखो तीनों का बेस सेम है तो क्या होगा, ये पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल में है। और देखो अब k1 k2 k3 कांस्टेंट है, तीनों को मिला के एक नया कांस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं k, ठीक है, इनटू e⁻, अब देखो माइनस साइन 2x/4 एंड प्लस साइन 2x/4 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, बचा अभी क्या, x/2 प्लस x/2 ऐड करेंगे तो x बचेगा और ये माइनस x से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और बचा क्या, माइनस माइनस बचेगा 1/x², ठीक है, वेयर k1 k2 k3 इक्वल टू k। ओके, y1 y2 y3 का वैल्यू क्या है, k इंटू e⁻1 डिवाइडेड x²। ओके, निकालना क्या है, लिमिट इसको ऐसे कर लेते हैं, दिखाई भी नहीं दे रहा, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस y1 y2 इंटू y3 प्लस 2x डिवाइडेड e⁻3x इंटू साइन x, यही है, ठीक है। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस y1 इंटू y2 इंटू y3 का वैल्यू क्या आया, k इंटू e⁻−1/x², यही है, और प्लस 2x e⁻3x इंटू साइन x। ओके, अब देखो लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, अब देखो 1/x² है, ये 0 की जैसे अप्रोच करे ये इनफाइनाइट और ये माइनस है, ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 प्लस 2x डिवाइडेड e⁻0 लिख सकते हैं प्लस इंटू साइन x से मल्टीपल करेंगे और डिवाइडेड करेंगे, ठीक है। इसका लिमिट कहाँ जाएगा, 1, बचा क्या, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस 2x
यहाँ पे 1 इंटू एक्स, एक्स कैंसल आउट, बचा गया लिमिट 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या हुआ? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये एनईटी टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पूरा पेज है। लेट आर डिनोटेड द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, फॉर ए रियल नंबर एक्स, ठीक है, लेट a box of x denoted the greatest integer less than or equal to x। ठीक है, let n denoted, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए। n denoted a natural number, n कोई नेचुरल नंबर है। मैच ईच एंट्री इन लिस्ट वन, ये लिस्ट वन है पहला, एंड नेक्स्ट वन टू है। द करेक्ट एंट्री इन लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला बोल रहा, पहला क्या बोल रहा? द the minimum value of n for which the function fx box of function is continuous on the interval 1 से 2, 1 से 2 ये फंक्शन fx कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है मतलब, अब देखो, fx बॉक्स फंक्शन क्या दिया हुआ है? 10x³ माइनस 45x² प्लस 60x प्लस 35 डिवाइडेड n, ओके, इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल 1 से 2, 1 से 2 के इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो n की वो मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो f ऑफ 1 क्या आएगा? बॉक्स फंक्शन 10 माइनस 45 प्लस 60 प्लस 35 बाई n इक्वल टू क्या आएगा? 60 डिवाइडेड n। ओके, एंड नेक्स्ट वन हम लोग चेक करेंगे f ऑफ 2। f ऑफ 2 डब्बा बॉक्स फंक्शन वैल्यू क्या आ रहा? तो नेक्स्ट वन क्या होगा? 8, 8 इंटू 10 80 माइनस क्या होगा? 4 इंटू 45 इक्वल टू 180। नेक्स्ट क्या होगा? 2। ठीक है, 2, 2 का मतलब 120 आएगा एंड 35 डिवाइडेड n। तो F2 में डब्बा बॉक्स क्या आ रहा? आई थिंक 55 बाई n। ठीक है, अब देखो, fx इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल 1 to 2। ठीक है, that is also 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 60 greatest integer 60 by n and 55 by n producing same integer in 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 interval x belongs to 1 to 2। ठीक है, इन दोनों को n की वो वैल्यू चूज करना है जो ये दोनों बॉक्स सेम इंटीजर प्रोड्यूसिंग करे, मतलब सेम इंटीजर प्रोवाइड करे। दैट मीन्स अब देखो, यहाँ पे क्या है? 8 9 5 6। अब देखो n की जगह अगर हम n की जगह, अब देखो 60 बाय n है, n की जगह अगर हम 8 ले, 8, ओके,
n की जगह 8 ले, तो 8 अगर रखेंगे तो क्या इसका डिवाइडेड इसका वैल्यू कितना आएगा? 8 8 से अगर डिवाइडेड करेंगे तो क्या होगा? 60 66 8 8 जा 64, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। एंड 8 7 जा 56, ठीक है, 56। तो ये 56 हो रहा, मतलब ये 56 मतलब 7 पॉइंट समथिंग वैल्यू, और 7 पॉइंट समथिंग वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 7, एंड 55 एंड 55 56 से लेस है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 पॉइंट, अगर इसको करेंगे ये तो कम हो जा रहा है, तो 7 से तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये 6 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 6, जो 6 8 जा 48, एंड 48 इंटू समथिंग वैल्यू ये आएगा, आएगा ना भाई, 40 48 आएगा, तो इसका मतलब 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 6 आएगा, और ये 7 आ रहा है, जो इक्वल नहीं आ रहा। अब देखो n की जगह अगर हम 9 पुट करते हैं, तो 9 पुट करेंगे, 6 9 से क्या होगा? इसको 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक ठीक है, 6 9 जा 54, 54, एंड ऑल्सो 55 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 60 पॉइंट समथिंग वैल्यू। तो दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लेंगे तो ये क्या करेगा? 6 प्रोड्यूस करेगा, और ये भी 6 इंटीजर देगा, जो इक्वल इंटीजर प्रोवाइड कर रहा। तो इसका मतलब n की वो मिनिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 9 होगी, 9 होगी, ठीक है। तो p कहाँ पे जाएगा? p2 पे, p2 पे जा रहा, तो ऑप्शन में आ रहा है हम लोग। p2 पे कहाँ जा रहा है? ये 1 पे बोल रहा है, p1 काट दे भाई पहले ही, b p2, p2 चलो ये p2 है, p5 पे जाएगा बोल रहा, c कैंसिल हो जाएगा, d बोल रहा, ऑप्शन डी p2 पे जा रहा, तो सही है, p2 सही बोल रहा। अब q की बारी है, q q चेक कर लेते हैं, q क्या बोल रहा? द minimum value of n for which is which gx ये है, और into x क्यूब प्लस 3x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। n की वो कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी जो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगी ओवर आर पे, ठीक है। तो फंक्शन क्या है देख लेते हैं, जी एक्स क्या बोल रहा? 2n² माइनस 13n माइनस 15 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x, ओके। अब देखो n तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। पहले इसको इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, इस और इसका फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज पहले, फैक्टराइज क्या होगा इसका, और इसका डेरिवेटिव कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो 2n² माइनस 15n प्लस 2n माइनस 15, ओके, इनटू, अब देखो डेरिवेटिव का साइन है, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x² प्लस 3, ओके। सही है, चलो। जी डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा? इसका फैक्टराइज कर लो, n कॉमन जाएगा इसमें, तो बचेगा 2n माइनस 15 प्लस 1, 2n माइनस 15 इंटू 3x² प्लस 3, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। x कोई भी रियल नंबर ले ले भाई, ये पॉजिटिव तो हमेशा होना ही है।
एंड जी डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, n प्लस वन एंड 2n माइनस 15 इंटू 3x² प्लस 3 ओके। अब देखो ये नेचुरल नंबर है, n तो नेचुरल नंबर है, सॉरी नेचुरल नंबर है, तो ये तो पॉजिटिव हमेशा, ये तो x की हर वैल्यू पे फॉर ऑल x ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब देखो ये तो पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस साइन है। ठीक है, अब 2 के टेबल में आ जा भाई, 2 7 से क्या होता 14, यहाँ पे -15 है, तो क्या होगा -1 हो जाएगा। इसको इंक्रीज होने के लिए तो 7 ले नहीं सकते n की जगह, अगर 2 इंटू 8 से क्या होता है 16 होता है, 16 ले सकते हैं क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ n बोल रहा है, तो n की जगह 8 ले सकते हैं, तभी ये पूरा फंक्शन, ये फंक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो n की मिनिमम वैल्यू क्या है 8 है, ओके 8 है, तो Q क्या होगा, ए पे जाएगा, Q 1 पे जाएगा, तो पहले चेक कर ले Q3, भाई नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। Q यहाँ पे 1 बोल रहा है लेकिन P5 यहाँ पे ये ऑप्शन गया। अब देखो Q3 पे तो जाएगा नहीं, मतलब पूरा ही हो गया इसका खेला, तो ऑप्शन क्या आ रहा इसमें सही, Q1 पे आ जा रहा। ठीक है, ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा इसका आंसर। ठीक है, हालांकि अब पूरा निकाल सकते हैं, तो पूरा निकालने की क्या जरूरत। ठीक है, जिसको पागल कुत्ता ने काटा है वही निकालेगा एग्जाम में, पूरा सॉल्व करेगा। ठीक है, तो पूरा अगर हम लोग को ऐसे भी जितना नंबर उतना मिलना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वही बोल रहे जिसको पागल कुत्ता ने काटा है वही ये सब करेगा काम। ओके, ये इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ऐसे भी आ, कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ छोड़ देते हैं। ठीक है, थैंक यू।